कल आपका कक्षा 12 का साड़ी का पहला लेसन आपका क्लियर हो गया था। चलते हैं लेसन 4B पे, दूसरा लेसन। तो आपने कहा कि ये आपकी प्रश्नावली 4B हो गई। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सत्य असत्य बताना है। पहला क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। यदि किसी साड़ी की सभी पंक्तियों को स्तंभों में और सभी स्तंभों को सभी पंक्तियों में बदल दिया जाए तो साड़ी का मान बदल जाता है? नहीं। यदि सभी को बदलेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, असत्य हो गया। कहता है यदि साड़ी को पहले स्तंभ को प्रत्येक अवयव में m से गुणा कर दिया जाए और दूसरे स्तंभ को n से गुणा कर दिया जाए तो साड़ी का मान mn गुना हो जाएगा? नहीं, असत्य। तीसरे पे आते हैं। यदि किसी साड़ी के कोई दो स्तंभ समान हो तो उसका मान 0 होता है? हाँ, सत्य। डी वाले पे आते हैं। यदि किसी साड़ी की पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति में, दूसरी को पहली पंक्ति में बदल जाए तो नए साड़ी का मान बदल जाता है? हाँ, ऋण बाहर चला जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये भी हो गया आपका सत्य। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दें तो दिया गया है, आप थोड़ा सा सजग रहिएगा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। 265, 240, 219, 240, 225 और 198 और यहाँ दिया गया 219, यहाँ दिया गया 198 और ये हो गया 181 बराबर आपको 0 प्रूव करना है। तो चलिए आप लेते हैं लेफ्ट वाला साइड, ठीक ना। और आपने यहाँ देखिए सिंपल करने का बहुत सारा तरीका होता है। पहले कुछ प्रगुण निकाल के इसको सिंपल कर लेते हैं। तो हमने कहा कि C1 की जगह पे C1 माइनस C2 कर दें और C2 की जगह पे C2 माइनस C3 कर लें। तो चलिए घटाते हैं। इसमें से इसको सबको घटा लीजिए। तो यहाँ घटाने पे आपका 25, यहाँ घटाने पे 15 और ये 21 आया। इसको घटा लेते हैं तो ये हो गया 21, ये हो गया 25, 25 मतलब ये हो गया 27 और यहाँ पे हो गया 17, ठीक। और यहाँ पे आपका आ रहा है 219, वही वाला है, 198 और 181, ठीक। अब आप कहते हैं कि इसको भी अगर आप ये जो ट्रिपल है डिजिट, इसको आप चाहें तो छोटा कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा कोशिश और करते हैं, एक स्टेप, कि अगर छोटा हो जाता है तो कर लिया जाए। तो आपने कहा कि जो हमारे पास पहला वाला रिजल्ट है, यानी अगर हम बात करते हैं C1 की, तो C1 की जगह पे आप चाहें तो C1 की जगह पे लिख सकते हैं C1 माइनस C2। करिए, 25 में से 21 गया 4, घटाते हैं क्रमशः तो ये हो गया ऋण 12 और यहाँ पे हो गया कितना, 4। और जो दूसरा वाला रिजल्ट है उसको 21, 27, 17 रहने। इसको अगर हम छोटा करना चाहें तो C3 की जगह पे C3 माइनस 8 C1, इसमें 8 से गुणा करके इसमें घटा लीजिए। तो 8 से गुणा करेंगे और 8 C1 करते हैं, यानी आप इसी वाले क्वेश्चन में आप ये इसमें थोड़ी गुणा करेंगे, इसमें 8 से गुणा करते हैं तो 200 इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे 19 हो गया। फिर 8 से गुणा कर दीजिए, इसमें से घटा लेते हैं तो यहाँ पे 78 हो गया। 8 से गुणा करके इसमें से घटाते हैं तो यहाँ आपके पास 13 आ गया। यानी अब आप ध्यान दे रहे हैं कि अब इसका घटाना या विस्तार जो भी है अब थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। अब करते क्या हैं, ध्यान दीजिए। अभी भी हम इसको छोटा करना चाहते हैं, थोड़ा सा छोटा हो जाता तो विस्तार आसान हो जाता। तो हमने ये कहा कि R1 की जगह पे R1 माइनस R3, चलिए R1 R3, इसमें से इसको घटाएंगे 0, 21 में से 17 गया 4, 19 में से 13 गया 6, घट गया। अब आप कहते हैं कि R2 की जगह पे हम चेंज करना चाहते हैं R2 प्लस 3R3, यानी आप R3 में इसमें 3 से गुणा करके इसके साथ जोड़ लीजिए। तो 12 धन 12 ऋण 12 0, यहाँ पे हो गया 17 से हो गया 68, यानी कि आप इसको हटाते हैं तो यहाँ पे आपके पास कितना आ रहा है, इसमें से R2 प्लस उतना कर दीजिए। तो R2 प्लस उतना करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट है, ये हो गया 78, ये हो गया 117, यहाँ 4, 17 और 13 रहेगा। विस्तार करना चाहें तो विस्तार तो सिर्फ इसी का करना होगा, क्योंकि ये 2 0 हो गया तो 4 लिया, ये 4 कटा दीजिए, 4 कट गया। इसका यहाँ गुणा 4 गुणते 117 और 78 गुणते 6 कर लीजिए तो 4, इसका गुणा करते हैं
तो गुणा आपके पास रिजल्ट आ रहा है 468 और यहाँ पे 468 आया। तो कुल मिला के 4 गुणते 0, इसका वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। और यही आपको राइट हैंड साइड प्रूव करना था। नोट कर लें। चलिए इतना लाना है। तो आपने कहा कि ठीक है, सबसे आसान सा तरीका है, आप बायां पक्ष लेते हैं। तो बाएं पक्ष में आपने कहा कि जो पहला भाग दिया गया है आप उसको रहने देते हैं। अब अगले वाले को अगर हम छोटा करना चाहते हैं तो आपने कहा कि C2 की जगह पे C1 माइनस C2 लिख दीजिए। इसमें से इसको घटा दीजिए, 3 घटाते हैं ऋण 6 घटाते हैं 9, और C3 की जगह पे C2 माइनस C3 कर दीजिए। तो ये हो गया 4 घटा दीजिए 4 8। आपने कहा कि इसमें से 3 इसमें से 4 कामन, तो 3 गुणते 4 कामन हो गया। बचा कितना, 29 25 63, 3 कामन किया है तो 1 ऋण 2, और ये 3 4 कामन किया तो 1 1 2। अब आप अगर इसका विस्तार करना चाहेंगे तो ये तो 12 तो सबसे बाहर, ये हो गया 29। इसका यहाँ गुणा करते हैं तो ऋण 2 गुणते 2 ऋण 3 गुणते 1, फिर ऋण 1 लिया, 1 कट गया 25, 25 गुणते 2 63 गुणते 1, धन 1 किया 1 कट गया। यहाँ 25 गुणते 3 ऋण 63 गुणते ऋण 2 कर लीजिए, ठीक ना। अब इसको अगर हम व्यवस्थित करना चाहते हैं तो चलिए, ये हो गया 12, ये हो गया 29, ऋण 4 ऋण 3, यानी हम इसको बोल सकते हैं कितना, ऋण 7 ऋण 1 50 63, और यहाँ 1 25 75 धन 6 12, इतना। अब आप इसको अगर व्यवस्थित करना चाहते हैं तो ये हो गया 12, यहाँ पे आपके पास 9 7 63 3 6 14, यानी हमारे पास इतना हो गया माइनस के साथ, और ये हो गया धन 13 कर सकते हैं, ठीक ना, धन 13 कर सकते हैं। इसको ऐड कर लीजिए तो जोड़ते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, ध्यान दीजिए, ये हो गया आपके पास 1 1 10 201, ठीक। अब आप व्यवस्थित करते हैं 12 ऋण 203, इसको जोड़ लीजिए तो ये हो गया 214, ठीक ना, 214 हो गया। अब आप अगर थोड़ा सा व्यवस्थित करना चाहें तो आपने कहा 12 203, 214 में से 203 घटाएंगे कितना बचेगा, आपने कहा 11, 11 में 12 गुणा कर दीजिए 132, राइट हैंड साइड। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है आपको, 0 प्रूफ करना है। तो चलिए 0 प्रूफ करते हैं। हम ले लेते हैं बायां पक्ष। हमने कहा 2 3 5 7 8 9, हम चाहते हैं इसको 0 करना, छोटा करना। तो हमने कहा कि C3 की जगह पे हमने कहा C3 माइनस C1 माइनस 9C2 कर ले। तो चलिए एक करके दिखा दे रहे हैं, एक स्टेप यहाँ वाला। तो आपने कहा C3 की जगह पे चेंज करना चाहते हैं, तो आपने कहा C3 मतलब 65 ऋण C1 2, 9 से गुणा करते हैं 9 दूना 9 सत्ते 63, तो देखिए 65 और ये ऋण 65, 0 हो गया। इसी तरह से अगर आप इस पूरे वाले एलिमेंट को सॉल्व करते हैं तो सब में दिख रहा है कि आपका 0 हो गया। और आपने कहा कि C3 अगर 0 है, कोई भी कॉलम या रो कोई पूरा का पूरा एक 0 होता है, तो सारणी का मान कितना हो जाता है, 0 होता है। और यही है राइट हैंड साइड। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है आपको, इसको भी 0 प्रूव करना है। सबसे आसान सा तरीका आप लेते हैं बायां पक्ष। आपने कहा कि हम R1 की जगह पे R1 प्लस R2 कर देते हैं, इसको जोड़ लीजिए तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड, जेड एक्स वाई 1 1 1। ऊपर से आप कॉमन करते हैं, R1 में से कॉमन हो गया तो 1 1 1, जेड एक्स वाई 1 1 1। आपने कहा R1 और R3 0 है, इक्वल है, अतः इसका मान क्या होगा, 0 होगा, राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा है। तो आपने कहा सबसे आसान सा तरीका है आपका 0 सिद्ध करना है। तो हमने कहा कि C1 की जगह पे C1 प्लस C2 कर लीजिए, तो x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी ए बी सी और x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। आपने कहा R1 और R1 नहीं जी, इसको बोलते हैं आप C1 इज इक्वल टू C3, 2 0 हो गया, इसलिए इसका मान 0 होगा। और यही आपको प्रूव करना
था। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आपको इतना प्रूव करना है। सबसे आसान सा तरीका है कि अगर हम बायां पक्ष लेते हैं तो हमने कहा ए बी सी लाना था, ए बी सी है नहीं तो ए बी सी से गुणा, ए बी सी से भाग, 1/a 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी कर देते हैं। अब आप करते क्या है, ए बी सी को भीतर ले जाते हैं। अगर हम ए बी सी को भीतर ले जाते हैं तो सबसे आसान सा तरीका, देखिए यह रिजल्ट कह रहा है कि अपान में ए बी सी आना चाहिए। तो आपने कहा कि ए इसके अपान में ले जाते हैं तो ए बी सी को रहने दीजिए, ए इसके अपान में जाएगा तो 1/a + 1 1/a 1/a। बी को इसके अपान ले जाते हैं 1/b 1/b 1 1/b। और सी को इसके अपान ले जाते हैं तो 1/c 1/c 1 + 1/c इतना हुआ। अब आप कहते हैं कि अगर ए बी सी कर लीजिए, अब यहाँ कुछ करना चाहते हैं तो आपने कहा कि हम R1 की जगह पे R1 R2 और R3 पूरे को ऊपर आप ऐड करना चाहते हैं तो चलिए ऐड कर लीजिए। तो ऐड कर लेंगे तो 1 + 1/a 1/b 1/c 1 + 1/a 1/b 1/c 1 + 1/a 1/b 1/c। यहाँ 1/b दिख रहा है, 1 + 1/b है, 1/b है, 1/c है, 1/c है, 1 + 1/c है। अब आपको इस R1 में पूरा कामन दिखा। अगर हम कामन कर लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा, चलिए कामन कर लेते हैं। तो कामन कर लेते हैं तो ए बी सी 1 + 1/a 1/b 1/c कामन करते हैं तो सारणिक में मिल रहा है 1 1 1। यहाँ हो गया 1/b 1 + 1/b 1/b 1/c। यहाँ 1/c 1 + 1/c ये रिजल्ट मिला। अब आप जब तीन एलिमेंट आपके 1 1 दिखते हैं तो 2 को 0 कर सकते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं कि 2 को 0 कैसे करेंगे। तो चलिए प्रॉपर्टी ले लेते हैं, ठीक ना। अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो हमारे पास रिजल्ट ए बी सी है, 1 + 1/a 1/b 1/c कर लीजिए। और आपने कहा कि अगर 2 0 करना चाहते हैं तो C1 की जगह पे C1 - C2 और C2 की जगह पे C2 - C3 कर लीजिए। 1 में से 1 गया, इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं और ये -1 1 1/b 1 + 1/c। आप सिर्फ इस 1 का विस्तार करना चाहेंगे तो इस 1 का विस्तार करने के लिए तो जो पहले रिजल्ट था उसको रख लेते हैं। 1 लिया ब्रैकेट में, ये कर दिया, इसका यहाँ गुणा 1 - 0 1, यानी जब गुणा करेंगे 1 से तो कोई चेंज होगा नहीं, तो जो दिया गया है, जो रिजल्ट आपका चल रहा था उतना हो गया। और आप ध्यान दीजिए यही राइट हैंड साइड प्रूव करना था। नोट कर लीजिए। चलिए अब ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिख रहा है और आपको इतना प्रूव करना है। सबसे आसान सा तरीका है, अगर आप चाहें तो ये डबल डबल पद जुड़े हुए हैं। अगर हम लेफ्ट वाला साइड लेते हैं तो हम इसको बी सी ए क्यू आर पी वाई जेड एक्स प्लस हम इसको अगर अलग अलग सी ए बी आर पी क्यू और जेड एक्स वाई लिख सकते हैं। यानी सभी के पहले एलिमेंट को एक सारणिक में, दूसरे को दूसरे के सारणिक में लिख दिया। अब आपने कहा कि रिजल्ट को देखते हुए हमको ऊपर ए यहाँ है, आप इस को यहाँ दूसरे में इसको यहाँ लाते हैं तो माइनस बाहर, बी क्यू वाई ए पी एक्स और ये बीच और नीचे आया सी आर जेड। यहाँ भी आते हैं तो यहाँ इसको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर चाहिए तो माइनस बाहर आएगा, ए पी एक्स और ये वाला इसके जगह पे आ गया R2 पे तो सी आर जेड बी क्यू वाई। फिर आपने कहा कि यह ऊपर और ये वाला नीचे आपस में रिप्लेस होता है तो माइनस बाहर गया, नहीं प्लस, यहाँ ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। यहाँ भी वही करते हैं, इसको हम लाते हैं R3 पे और इसको R2 पे तो माइनस बाहर जाएगा, यानी प्लस ए पी एक्स बी क्यू वाई और ये वाला आया नीचे तो सी आर जेड। आप देख रहे हैं दोनों सेम चीज़ है तो डबल हो गया कितना, तो ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड। आप ध्यान दीजिए कि यही है आपके पास राइट हैंड साइड। नोट कर लें। तो 9 को ध्यान दें तो 9 में आपको इतना प्रूव करना है। अगर मान लीजिए आप इसको कुछ आपका ऐसा कुछ है कि जो ना समझ में आए, जब ना समझ में आए तो डायरेक्ट विस्तार कर सकते हैं।
आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया, डायरेक्ट विस्तार करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट में ये कट गया। इसका यहाँ इंटू करेंगे तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट गया। इसका यहाँ इंटू करेंगे तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लेते हैं, कट गया। इसका यहाँ इंटू करेंगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करते हैं तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ इंटू करेंगे तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए के पावर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी के पावर 4 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर कर सकते हैं। ये ए स्क्वायर यहाँ इंटू करते हैं तो बी स्क्वायर सी के पावर 4 और सी स्क्वायर ए स्क्वायर। चलिए व्यवस्थित करते हैं, ये कट गया। बी स्क्वायर से पूरे ब्रैकेट में इंटू तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अगले में करते हैं तो ए के पावर 4 बी स्क्वायर, इसमें करते हैं तो ए स्क्वायर बी के पावर 4 सी स्क्वायर के साथ सी के पावर 4 ए स्क्वायर ए के पावर 4 सी स्क्वायर और इसका इसके साथ करते हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें कर लीजिए तो माइनस ए के पावर 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी के पावर 4 और प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका इसके साथ करते हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी के पावर 4 ए स्क्वायर और सी स्क्वायर ए के पावर 4। चलिए कुछ रिजल्ट ए के पावर 4 बी स्क्वायर है यहाँ और यहाँ प्लस माइनस ए स्क्वायर बी के पावर 4 आपको दिख रहा है, ए स्क्वायर बी के पावर 4 ए स्क्वायर बी के पावर 4 अगर आप ध्यान देते हैं तो देखिए ये प्लस माइनस सी के पावर 4 ए स्क्वायर है दोनों जगह, माइनस प्लस कट गया और ये कट गया। बचा कितना तो आपने कहा 1 2 3 4 यानी 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए यही राइट हैंड साइड प्रूव करना है, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो 10 वाले जब भी ओमेगा की बात होती है तो ओमेगा के रूप में हम दो चीज़ जानते हैं, दो फार्मूले होते हैं। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। ये दो फार्मूले होते हैं जिसको हम जानते हैं। चलिए अब लेते हैं लेफ्ट वाला साइड। हमको इसको प्रूव करना है 0 के बराबर, तो हमने कहा कि हम चाहें तो C1 की जगह पे C1 C2 C3 कर देते हैं। चलिए जोड़ दीजिए तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। आपने कहा कि यह वैल्यू दिख रही है ना कि 0 होती है, तो यहाँ 0 रख लीजिए तो 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। आपने कहा कि हमारे पास जो रिजल्ट C1 0 है, इसलिए आपका पूरा का पूरा 0 हो जाएगा और आपको यही प्रूव करना था। नोट कर इस रिजल्ट की बात करते हैं, आपको 0 प्रूव करना है तो आपने लिया लेफ्ट हैंड साइड। आपने कहा कि C3 की जगह पे C2 प्लस C3 कर देते हैं। 1 1 1 रहने दीजिए, यहाँ BC CA और AB रहने दीजिए, इसको ऐड कर लीजिए तो ब्रैकेट तोड़ के ऐड करते हैं तो AB प्लस BC प्लस CA AB प्लस BC प्लस CA और AB प्लस BC प्लस CA। आपने कहा कि यह कॉमन कर लेते हैं तो AB प्लस BC प्लस CA कॉमन करते हैं तो सारणिक में 1 1 1 BC CA AB 1 1 1। आपने कहा कि C1 और C3 इक्वल है, पूरे सारणी का मान 0 होगा। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिख रहा है, इसको भी 0 प्रूव करना है। सबसे आसान सा तरीका है कि आप इसका विस्तार कर ले लेफ्ट वाले का। अगर विस्तार करते हैं तो 0 कट गया, इसका यहाँ इंटू करेंगे माइनस, इसका यहाँ माइनस ए कट गया, इसका यहाँ इंटू करते हैं माइनस यहाँ इसको, फिर माइनस बी दिया है ये कट गया, इसका यहाँ इंटू करेंगे तो माइनस AC माइनस 0। तो ये हो गया 0 यानी 0, ये हो गया माइनस ABC और माइनस माइनस प्लस ABC। तो ये कट के 0 हो गया और 0 ही आपको दिखाना था। नोट कर लें। तो इसके 12 क्वेश्चन लग गए। इसके आगे अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसके आगे कल लगाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दें।